कि जब आप किट स्मार्टफ़ोन खरीदेंगे तो आपको दुकानदार बहुत ज़्यादा गारंटी देगा कि आप ये स्मार्टफ़ोन ले जाएँगे, इसमें 7 दिन का आपको बैकअप मिलेगा। अगर आप महीने बाद ले आते हैं तो मैं अभी 50 का सेल कर रहा हूँ, आपको आपसे 45 का रख लूँगा, 40 का रख लूँगा। अस्सलाम वालेकुम, आज हम डिस्कस करेंगे किट स्मार्टफ़ोन्स के फ़ायदे और नुकसान के। बेसिकली किट स्मार्टफ़ोन्स के फ़ायदे क्या होते हैं और नुकसान क्या होते हैं। अगर आप एक किट स्मार्टफ़ोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को जस्ट आपने लास्ट तक ज़रूर देख लेना है, क्योंकि मैंने इन सब डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया है कि अगर आप कुछ स्मार्टफ़ोन लेते हैं तो आपको बेचते वक़्त कौन-कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसमें पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और उसमें आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है जो आपको फेस करना पड़ सकती हैं, इस वीडियो में आपको वो सारी पता चल जाएगी, ताकि आपको पहले ही पता चल जाए कि स्मार्टफ़ोन लेने से पहले कि इसमें कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब बेसिकली मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि किट स्मार्टफ़ोन्स उन स्मार्टफ़ोन्स को कहते हैं जो पाकिस्तानी मार्केट में बाहर से इम्पोर्ट होते हैं, जिनके साथ कोई बॉक्स नहीं होता, कोई चार्जर नहीं होता, ना ही उनमें किसी किस्म की कोई वारंटी होती है, लेकिन वो ऑफिशियल ब्रांड की तरफ से आते हैं। तो कुछ स्मार्टफ़ोन रिफर्बिश होते हैं, कुछ ओरिजिनल्स होते हैं, लेकिन आज हम जो ओरिजिनल फ़ोन्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो वन प्लस, सैमसंग, गूगल और इस तरह की जितनी भी इम्पोर्टेड कंपनियाँ जिनमें एक्वस आ जाते हैं, या इस तरह के जितने भी फ़ोन्स आ रहे हैं इम्पोर्टेड, उनके बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम उस्मान खुर्शीद है, आप मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान बोल देख रहे हैं। अगर आप मोबाइल फ़ोन की लेटेस्ट प्राइसेज़, मोबाइल फ़ोन के रिव्यूज़, अनबॉक्सिंग एंड लेटेस्ट प्राइस अपडेट के बारे में वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट लीव करके आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि किट स्मार्टफ़ोन में कौन-कौन से नुकसान आपको उठाने पड़ सकते हैं, कि अगर आप एक स्मार्टफ़ोन ले लेते हैं तो आपको कौन-सा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई भी किट स्मार्टफ़ोन अगर आप ले लें जो बाहर से इम्पोर्ट होता है, तो उसमें आपको सबसे पहला मसला पीटीए की तरफ से आता है। अगर आप एक किट स्मार्टफ़ोन लेते हैं तो पीटीए का रूल ये होता है कि पाकिस्तानी मार्केट में जितने भी बॉक्स पैक स्मार्टफ़ोन आ रहे हैं, वो तो चलो ऑफिशियल पीटीए अप्रूव्ड होते हैं कंपनी की तरफ से, जो ओप्पो, वीवो, टेक्नो, इन्फिनिक्स के आते हैं। तो ये स्मार्टफ़ोन तो ऑफिशियल पीटीए अप्रूव्ड होते हैं। बट जो बाहर से जो आप किट्स इम्पोर्ट कर रहे होते हैं, वो पीटीए तरफ से अप्रूव नहीं होती, उनके लिए आपको अलग से टैक्स भरना पड़ सकता है। अब जिन फ़ोन का टैक्स काफ़ी ज़्यादा कम है, जिस तरह आप सोनी का एक्सपीरिया 1 मार्क 3 देख लें, उसका टैक्स सिर्फ 3850 है। बट उसी फ़ोन में ही एक मॉडल और भी आता है जिसका टैक्स तकरीबन 35 से 40 हज़ार रुपए के अराउंड अबाउट है। अब जो फ़ोन्स पैच अप्रूव्ड होते हैं, मतलब अगर किसी आप फ़ोन का अगर हम आई में चेंज कर दें तो उसको हम पैच कहते हैं, तो उस तरह भी हम उसको अप्रूव कर सकते हैं। बट जो फ़ोन्स पैच नहीं होते, जिस तरह आप वन प्लस 10 प्रो देख लें, आप गूगल पिक्सल 6 सीरीज़ देख लें, 6 सीरीज़ ऊपर जितने भी फ़ोन्स आ रहे हैं, या फिर आप आईफ़ोन्स देख लिए, बहुत ज़्यादा ऐसे मॉडल हैं जो अप्रूव नहीं होते। तो उनमें सबसे पहला मसला पीटीए से अप्रूवल का आता है कि वो फ़ोन्स अप्रूव नहीं होते, लोग इतना ज़्यादा टैक्स नहीं भर पाते, तो वो फ़ोन्स आपको नॉन पीटीए यूज़ करना पड़ सकते हैं। तो मैं आपको जस्ट एक एडवाइस दूँगा कि आपने कोई भी फ़ोन्स खरीदने से पहले ये कन्फर्म ज़रूर कर लेना है कि ये नॉन पीटीए है या पीटीए। एक एप्लीकेशन DIRBS के नाम से आती है, पीटीए की एप्लीकेशन है, उसमें आपने उस फ़ोन का IMEI डालकर चेक कर लेना है कि ये फ़ोन पीटीए अप्रूव्ड है या नॉन पीटीए, या फिर इसकी कंप्लेन दर्ज हुई है या फिर नहीं। तो सबसे पहला मसला आपको ये पेश आ सकता है। अब दूसरे नुकसान की बात करें, नुकसान नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपको किस स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हुए ये मसला पेश आ सकता है। तो ये मसला ये है कि अगर आप किट स्मार्टफ़ोन या फिर आपका कोई ऐसा फ़ोन, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास वन प्लस का फ़ोन है, या फिर आईफ़ोन का एप्पल का फ़ोन है, या फिर आपका गूगल पिक्सल का फ़ोन है, या सोनी का फ़ोन है, व्हाटएवर जो भी आपके पास फ़ोन है, अगर आपको उसकी कोई भी ओरिजिनल एक्सेसरीज़ चाहिए तो यहाँ पर कोई भी ऑफ़िशियल स्टोर नहीं है, ना वन प्लस का है, ना एप्पल का है, ना गूगल का है, ना सोनी का है, तो आपको इनकी ऑफ़िशियल जो एक्सेसरीज़ है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल मिलती है। पहले ये ऐसे होता था कि लोग बाहर से एक्सेसरीज़ को इम्पोर्ट करते थे, बट अब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टर्स ऐसे हैं जो ओरिजिनल एक्सेसरीज़ को इम्पोर्ट करते हैं, लेकिन अभी भी 90% लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। ओरिजिनल एक्सेसरीज़ को लेकर आईफ़ोन का ओरिजिनल चार्जर नहीं मिलता, आईफ़ोन की ओरिजिनल केबल नहीं मिल रही होती किसी को, तो किसी को आईफ़ोन्स के जो ओरिजिनल ग्लास नहीं मिल रहे होते, कवर्स नहीं मिल रहे होते। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी का आपको सामना करना पड़ सकता है। अब इसके बाद पार्ट्स की बात कर लेते हैं फ़ोन्स की, तो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी तो तकरीबन इस वक़्त इम्पॉसिबल है पाकिस्तान में। वैसे आईफ़ोन फिक्स के नाम से एक लाहौर में एक लैब है, और उसमें वो आईफ़ोन्स वगैरह रिपेयर करते हैं जो बाहर से इम्पोर्ट होते हैं। तो वो उनकी चार्जेज़ इतने ज़्यादा होते हैं कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास बंदा उनके चार्जेज़ को अफ़ोर्ड कर ही नहीं सकता। आप अगर उनके पास 7 प्लस 8 प्लस की बैटरी रिप्लेस करवाने चले जाते हैं तो आपको 18-20 हज़ार रुपये चार्ज कर देते हैं। तो पार्ट्स की अवेलेबिलिटीज़ के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा जो कि मसला आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके फ़ोन्स का ग्लास टूट जाता है, जो ऊपर वाला पैनल होता है टच ग्लास, वो टूट जाता है, तो आपको उसका ओरिजिनल पैनल नहीं मिलेगा। किसी फ़ोन का कैमरा ख़राब हो जाता है, कैमरा नहीं मिलेगा, बैटरी ख़राब हो जाती है, ओरिजिनल बैटरी नहीं मिलती। कॉपी पार्ट्स मिल जाएँगे, लेकिन ओरिजिनल पार्ट्स की अवेलेबिलिटी आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है।
अब अगर आप एक किड स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक मेन इशू जो मैं खुद फ़ील कर रहा हूँ, मैं भी एक किड स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे भी ये इशू काफ़ी ज़्यादा फेस हो रहा है। वो ये है कि जो जितने भी ये किड स्मार्टफ़ोन होते हैं ये हीट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कुछ ऐसे मॉडल हैं जो थोड़े से लो बजट में आ रहे हैं, 30-32 या 35 के बजट में, वो तो इतने ज़्यादा लो नहीं होते, ना ही इतने ज़्यादा हीट होते हैं। बट जो महंगे मॉडल आ रहे हैं, वन प्लस के आ रहे हैं या गूगल के आ रहे हैं, इवन आईफ़ोन के भी 13-14 सीरीज़ भी हीट हो रहे हैं। मतलब इतने ज़्यादा हीट हो रहे हैं कि आपके हाथ जलना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब जलन हाथ पे होना स्टार्ट हो जाती है, हाथ में फ़ोन पकड़ा नहीं जाता। ऐसा इसलिए होता है, इसकी एक मेन रीज़न ये होती है कि ये जितने भी यार इम्पोर्टेड स्मार्टफ़ोन होते हैं, महंगे फ्लैगशिप स्मार्टफ़ोन होते हैं, इनमें जो कि हार्डवेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, इनमें प्रोसेसर बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होते हैं, इनकी प्रोसेसिंग स्पीड अच्छी होती है, इनके कैमराज़ में जो हार्डवेयर होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, तो इनमें जो प्रोसेसिंग चल रही होती है वो बहुत ज़्यादा हैवी होती है। ऊपर से इनकी जो बैक है वो ग्लास की होती है, साथ ही साथ इनकी जो फ्रेम होते हैं वो या तो एल्यूमीनियम के होते हैं या फिर मेटल के होते हैं, जिसकी वजह से वो हीट्स को अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाते, इसलिए ये फ़ोन हीट हो जाते हैं। अब पाकिस्तानी जितने भी फ़ोन्स आ रहे हैं, किसी में प्लास्टिक की बैक है, तो किसी में प्लास्टिक का फ्रेम है, किसी में इको लेदर की बैक है, इसलिए अगर वो हीट हो भी जाती है तो प्लास्टिक एक हीट का बेटर अब्जॉर्बेंट है, तो वो हीट को अब्जॉर्ब कर लेता है, अगर थोड़ा बहुत हीट होता भी है, इसलिए हमें वो हीट फील नहीं आती। बट ये जितने भी इंपोर्टेड फ़ोन होते हैं किड स्मार्टफोन, ये काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहे होते हैं। अब अगर आपका फ़ोन ख़राब हो जाता है तो आपको रिपेयरिंग में भी काफ़ी ज़्यादा इशू आ सकता है। फॉर एग्जांपल, अब एक बंदा जो इन्फिनिक्स, टेक्नो, वीवो या फिर लोकल स्मार्टफोन्स को रिपेयर करता है, तो वो इन फ़ोन्स को खोल ही नहीं सकता। मतलब इन फ़ोन्स में देखिए हार्डवेयर ऐसी लगी होती है, इन फ़ोन्स का यूआई एक्सपीरियंस, ये सॉफ्टवेयर ऐसा होता है कि एक आम पर्सन या एक आम जो बंदा रिपेयर करने वाला है वो इस फ़ोन को समझ ही नहीं सकता कि इसमें कौन-कौन सी हार्डवेयर लगी हुई है, इसमें कौन-कौन से पार्ट्स लग रहे हैं। अब वो बात तो अलग है कि पार्ट्स की अवेलेबिलिटी थोड़ी मुश्किल होती है, बट एक बंदा जिसने पहले कोई आईफ़ोन रिपेयर नहीं किया या फिर कोई वन प्लस या फिर कोई इम्पोर्टेड स्मार्टफ़ोन रिपेयर नहीं किया, तो उसके लिए इशू हो सकता है। वैसे ओपन डोर बंदा कर लेता है, लेकिन इनकी रिपेयरिंग का भी काफ़ी ज़्यादा इशू आ सकता है। अब एक और इशू जो आपको किड स्मार्टफ़ोन में फेस करना पड़ सकता है वो ये है, लेकिन अगर आप किसी छोटे शहर से बिलॉन्ग करते हैं तो आपको छोटे शहर में इस फ़ोन को सेल करने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ सकती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, एक लोकल शहर की मार्केट में जितने भी शॉपकीपर्स बैठे होते हैं वो बॉक्स-पैक फ़ोन्स को डील कर रहे होते हैं, ओप्पो, वीवो, टेक्नो, इन्फिनिक्स के फ़ोन को डील कर रहे होते हैं। उनके पास अगर आप वन प्लस लेके जाते हैं, गूगल लेके जाते हैं, तो वो उस फ़ोन को डील नहीं करेंगे, वो लेने से इनकार कर देंगे। लेकिन अगर आप इन फ़ोन को सेल करना चाहेंगे या परचेज़ करना चाहेंगे तो आपको एक बड़े शहर की मार्केट विज़िट करना पड़ेगी, और बहुत ज़्यादा ऐसे चांसेस होते हैं कि ये स्मार्टफ़ोन आपकी जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यू कम कर सकते हैं। मतलब अभी जिस तरह पाकिस्तान में पिछले कुछ महीनों से प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुई है, तो जो स्मार्टफ़ोन आपने 70 से 75,000 के बजट में लिया था वो बमुश्किल 50,000 में भी सेल नहीं हो रहा, तकरीबन 40 से 42,000 में सेल हो रहा है। तो आपको इस फ़ोन में सेल करने की भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ सकती है। अब एक और मसला जो आपको किड फ़ोन में, जितने भी किड फ़ोन्स आ रहे होते हैं, चाहे वो आईफ़ोन है, चाहे वन प्लस है, गूगल पिक्सेल है, जितने भी फ़ोन्स हैं, एक इशू आपको और दिखेगा कि इन फ़ोन्स की बैटरी है जो वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होती है। चाहे फिर वो वन प्लस का ऐसा फ़ोन जिसकी 5000 एमएएच है या फिर उसकी 4500 एमएएच है, उनमें बैटरी थोड़ी-सी नॉर्मल होगी। वो अलग बात है कि इन फ़ोन्स का चार्जर आपको ओरिजिनल नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप इनको एक लोकल फ़ास्ट चार्जर, फ़ास्ट किट वाला चार्जर भी लगा दें, तो वो इसके साथ भी जो कि मैच हो जाते हैं, फ़ास्ट चार्जिंग करेंगे। बट इनमें जो बैटरी की टाइमिंग होती है वो थोड़ी-सी नॉर्मल होती है। इतनी ज़्यादा नॉर्मल नहीं, डेली जो कि आपको नॉर्मल यूज़र पर 1 दिन का बैकअप तो दे ही देंगे, बट इनमें जो बैटरी का बैकअप होता है वो थोड़ा-सा नॉर्मल होता है। अब ये थे कि स्मार्टफ़ोन के नुकसान, कि आपको कौन-कौन से नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। इसके बाद फ़ायदों की बात कर लेते हैं। तो किड स्मार्टफ़ोन के नुकसान के साथ-साथ बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मैं खुद एक किड स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा मैं गारंटी आपको नहीं दे सकता। अब फ़ायदों की बात करें तो किड स्मार्टफ़ोन में सबसे पहला और मेन फ़ायदा ये है, जिसकी वजह से मैंने इस फ़ोन को कंसिडर नहीं किया, वो ये है कि ये स्मार्टफ़ोन हमें कम पैसों में दी बेस्ट परफ़ॉर्मेंस प्रोवाइड कर लेते हैं। मैं आपको सिंपल एग्ज़ाम्पल आपके सामने रखता हूँ कि एक तरफ आपके पास टेक्नो कैमल 30 है, जो इस वक़्त पाकिस्तानी मार्केट में 12 जीबी की रैम, 256 जीबी की स्टोरेज के साथ तकरीबन आपको 50 से 52,000 के बजट में मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप वन प्लस 9 रख लेते हैं या फिर वन प्लस 8T रख लेते हैं, प्राइस में दोनों फ़ोन तकरीबन सेम है, बट परफ़ॉर्मेंस को देख लें तो वन प्लस 9 की परफ़ॉर्मेंस अच्छी है। आप कैमरा को देख लें तो वन प्लस 9 का कैमरा अच्छा है। 8K 60 फ्रेम पर सेकंड के साथ-साथ 8K 30 फ्रेम पर सेकंड के साथ-साथ 4K 60 फ्रेम पर सेकंड की सपोर्ट के साथ आता है। जबकि टेक्नो कैमन 30 को 8K की रिकॉर्डिंग लाते-लाते मेरे ख़्याल में 5, 6 या 7 साल इस वक़्त लग जाएँगे, और प्राइस इतनी ज़्यादा हाई होगी कि आपकी एक्सपेक्टेशन से भी बाहर होगी। मतलब इस वक़्त टेक्नो कैमन 34 के 60 फ्रेम पर सेकंड पर भी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ वन प्लस 9 तकरीबन 45-50 के बजट में आपको 8K 30 फ्रेम पर सेकंड की जो कि रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहा है। मतलब
इस स्मार्टफ़ोन में पाकिस्तानी लोकल जितने भी स्मार्टफ़ोन है वो परफॉर्मेंस के लिहाज से कम्पीट नहीं कर सकते। तब अब दूसरा फ़ायदा इन फ़ोन्स में ये होता है कि इन फ़ोन्स में आपको प्रॉपर सॉफ्टवेयर अपडेट मिलती है। अब आप एक कोई भी आईफ़ोन उठाकर देख लिया आपने, जो एक आईफ़ोन 2-3 साल पहले आईफ़ोन एक्सएस लिया था, उस फ़ोन में भी आपको अभी प्रॉपर अपडेट मिलेगी। आपके पास वन प्लस 8T है, वन प्लस 9 है, 9 प्रो है, वन प्लस 7 प्रो है। उन फ़ोन्स में भी आपको प्रॉपर सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगी। एक 2 साल पुराना वन प्लस 6, उसमें भी आपको एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगी। आपके पास एक वन प्लस का फ़ोन है 9 है, तो उसमें भी आपको इस वक़्त कम से कम एंड्रॉयड 13 एंड एंड्रॉयड 14 की अपडेट मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तानी लोकल स्मार्टफ़ोन देख लें, कोई भी स्मार्टफ़ोन टेक्नो कैमल 20 देख लें, तकरीबन अगर आप उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट करते भी हैं, तो तकरीबन सिक्योरिटी पैच अपडेट आएगी, कोई फंक्शंस में तब्दीली नहीं मिलेगी, या कोई एक ऐसा ही फंक्शन इम्प्रूव हो जाएगा जो पहले से इश्यू था, बट उसमें आपको प्रॉपर सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं मिलेगी। लेकिन ये कितने भी किट स्मार्टफ़ोन होते हैं या इम्पोर्टेड फ्लैगशिप स्मार्टफ़ोन होते हैं, इनमें आपको प्रॉपर सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगी और इनका यूआई एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। अब इस स्मार्टफ़ोन का एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि इनमें चार्जर जो कि होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आसानी से मिल जाते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वन प्लस का एक फ़ोन है या मेरे पास गूगल का फ़ोन है, तो मैं उसको किसी भी इम्पोर्टेड चार्जर, जो लॉट के चार्जर आते हैं वो लगा दूँ तो ये फास्ट चार्जिंग स्टार्ट कर देते हैं। मतलब एक नॉर्मल चार्जर वो होता है जो 1 मिनट में 2 या 1.5% कर दे आपकी बैटरी, वो एक नॉर्मल फास्ट चार्जर होता है। अगर आप कोई भी फास्ट चार्जर उठाकर इस फ़ोन को लगा देते हैं, आईफ़ोन को लगा देते हैं या फिर वन प्लस को लगा देते हैं, गूगल को लगा देते हैं, तो इनका चार्जर ईज़िली जो कि फास्ट चार्जिंग के साथ करना स्टार्ट कर देगा। बट जितने भी पाकिस्तानी मार्केट में लोकल बॉक्स पैक स्मार्टफ़ोन आ रहे हैं, अगर जो बॉक्स में चार्जर आ रहा है, अगर आप वो लगाते हैं तो अच्छी बात है, फास्ट करेगा, बैटरी डायनेमिक भी अच्छी होगी। लेकिन अगर आपका चार्जर एक्सीडेंटली गुम हो जाता है या फिर आपके पास वो चार्जर नहीं होता, तो आप कोई लोकल चार्जर यूज़ कर लेते हैं या फिर जो बाहर से इंपोर्टेड चार्जर आते हैं वो यूज़ कर लेते हैं। तो एक तो ये चार्जर जो कि फास्ट सपोर्ट नहीं करेंगे, और दूसरे नंबर पे इन फ़ोन्स की जो बैटरी होगी वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, बैटरी टाइमिंग लोकल स्मार्टफ़ोन्स की। बट किड स्मार्टफ़ोन्स का फ़ायदा ये है कि आप कोई भी चार्जर लगा दें, चाहे फिर वो फास्ट है, स्लो है, वो मतलब बैटरी भी नॉर्मल चार्ज करेगा, लेकिन उसकी बैटरी टाइमिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने की। अब किड स्मार्टफ़ोन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इन स्मार्टफ़ोन्स के कैमराज़ बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब यहाँ पर हमें जो एक आईफ़ोन एक्सएस या फिर एक वन प्लस का फ़ोन या फिर एक गूगल का फ़ोन जो पाकिस्तानी मार्केट में इस वक़्त हमें 45-50 हज़ार में यूज़ कंडीशन में मिल रहा है, वही स्मार्टफ़ोन फ्लैगशिप सीरीज़ का, अपनी जो कि कंपनी का फ्लैगशिप फ़ोन, अपनी सीरीज़ का एक फ्लैगशिप फ़ोन तकरीबन 1.5 से 2 लाख में आउट ऑफ फॉरेन कंट्रीज़ में वो फ़ोन लॉन्च हो चुका होता है 2 साल पहले, फिर जाकर वो फ़ोन हमारे पास आता है। इसीलिए उन फ़ोन्स के कैमरे बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। आप एक पाकिस्तानी मार्केट का इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो ले लें जो 65,000 रुपए में आता है, वहीं दूसरी तरफ आप गूगल पिक्सेल 6 प्रो लगा लें, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इतना ज़्यादा बड़ा डिफरेंस मिलेगा आपको कि कभी भी आपका दिल नहीं करेगा कि मैं इन्फिनिक्स का फ़ोन यूज़ करूँ, मैं टेक्नो का फ़ोन यूज़ करूँ या फिर मैं ओप्पो या वीवो का फ़ोन यूज़ करूँ, जो इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट में बॉक्स पैक आए हैं। तो ये थे कुछ फ़ायदे और नुकसान जो आपको किड स्मार्टफ़ोन्स में देखने को मिलेंगे। तो कोई भी एक किड स्मार्टफ़ोन लेने से पहले अगर आपने इस वीडियो को देखा है, तो आपको इस बात का नॉलेज हो जाएगा कि मुझे कौन-कौन सी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है और मुझे किड स्मार्टफ़ोन लेने से कौन-कौन से फ़ायदे होंगे। तो अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो बहुत ज़्यादा थैंक्स है।